गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम कम रिस्क के साथ इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने किस तरह से बिहेवियर किया है, हम यहाँ क्या कर सकते थे और किस तरह के अपडेट्स थे। सॉरी, मार्केट देखिए हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नीचे खुला, गैप डाउन खुला मार्केट लगभग यहाँ। इसने एक बार इमीडिएटली खुलते ही ऊपर की ओर शूट किया और 26,000 को टच किया, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल था नीचे के लिए। मैंने कहा था कि अगर 26,000 के नीचे मार्केट जाता है तो एक मूव देखने को मिल सकता है 940 तक और उसके बाद इस मिड लाइन तक, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ तक मार्केट जा सकता है। पर हुआ क्या, ये इमीडिएटली रिटर्न होने के बाद जब ये ऊपर शूट किया और उसके बाद इमीडिएटली नीचे आया और ये अराउंड 900 तक ही गया। 900 तक जाने के बाद उसने एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई और इस ग्रीन कैंडल को देखकर जब इसके ऊपर भी मार्केट ट्रेड करने लगा लगातार, तो मुझे लगा कि यहाँ पर डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ नीचे से ट्रेड लिया होगा उनको या तो छोटा सा प्रॉफिट दिख रहा होगा या तो हो सकता है वो लगभग 0-0 पे भी आ गया हो, क्योंकि कोई भी इतनी तेज़ी से इस तरह से यहाँ ट्रेड नहीं ले पाता है। मैं भी ट्रेड नहीं ले पाया था यहाँ पर। तो यहाँ आकर कहीं आपने ट्रेड लिया होगा और अगर यहाँ कहीं ट्रेड लिया है इसके नीचे आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली थोड़ा छोटा हो गया होगा, या ये भी हो सकता है कि आप लगभग 0-0 पे रहो, या हो सकता है कि हल्का सा नुकसान भी हो। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मुझे ज़रूर अपने सब्सक्राइबर्स को या जो भी मेरे विजिटर्स हैं इस चैनल के, उनके लिए मैंने एक 1 मिनट का बहुत छोटा था, 1 मिनट से भी छोटा एक शॉट था। उस शॉट में मैंने आपको क्लियरली बताया कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको ले लीजिए, अदरवाइज़ जो भी आपकी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट कर चुका था, यहाँ मैं अपनी पोजीशन को भी कट कर चुका था और मैंने कहा कि मार्केट में हो सकता है कि ऊपर का एक मूव आ जाए, पर मार्केट देखिए ऊपर जा रही है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मैंने एकदम क्लियरली कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मार्केट नीचे आती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। दो ही बातें मैंने उसमें कही, मार्केट ऊपर जा रही है जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मार्केट नीचे आती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये क्लियर है कि नीचे आ नहीं रही है, ऊपर के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब देखिए ये आपको खुद भी सोचना होगा, आपने क्या प्लान किया, मार्केट किस हिसाब से बिहेवियर कर रही है, उसके हिसाब से ही आपको अपना प्लान करना चाहिए और अपनी मेंटालिटी को, अपनी मानसिकता को उसके हिसाब से डालना चाहिए। देखिए मैंने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, गई भी यहाँ तक गई, यहाँ से और नीचे जा सकती थी, लगभग इस डॉटेड लाइन तक तो आनी चाहिए थी। ये एक्चुअली इसके पास आई है पर एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं आई, जो कि हमारा सेकंड टारगेट बनता था, वो यहाँ तक नहीं आई। मुझे उम्मीद थी कि बिल्कुल नीचे जाएगी, वैसा नहीं हुआ। जब आपने कोई प्लान किया, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, आपने कोई प्लान किया और मार्केट में एक मूव आया, मार्केट में एक मूव आ गया, ये प्लान के हिसाब से अगर मूव आ जाए, ये दोनों अगर अनलाइन हो जाए तो यहाँ तो वाह वाह हो जाती है ना। यहाँ बहुत अच्छा आपको एक मूव मिल जाता है और आपने जैसा चाहा वैसा हो गया। पर जब ये प्लान मूव जो है आपके प्लान के हिसाब से नहीं आता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू योर मूव। जैसे कि हमने प्लान किया इसके नीचे भी जा सकती है पर नहीं गई, मार्केट ने दिखा दिया कि वो ऊपर आना चाह रही है, तो फिर आपको ये मूव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, मैं आपको ये बार बार रिपीट भी करता रहूँगा, इसकी अहमियत ही इतनी है। तो ये मूव आपको नहीं पकड़ना है, आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा मूव छोड़ना है, विच मूव यू डू नॉट वांट टू टेक इनटू योर हैंड्स। आप किस में आप हाथ नहीं डालना चाहते हैं, ये आपको समझना होगा। और ज़्यादा लालच करके कुछ नहीं होने वाला, तो ये मूव तो छोड़ना ही था। ये मैंने तो पहले से डिसाइड किया हुआ था कि ऊपर का अगर मूव आता है तो मैं बिल्कुल छोड़ के चलूँगा। और हाँ, अगर इस ये जो हमने चैनल बनाया था, अभी मैं आपको दिखा दूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर इस चैनल के बाहर मार्केट निकल जाता है और वहाँ ट्रेड करने लग जाता है, देन ओनली आई कुड हैव बिकम पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो मार्केट आज रही तो पॉजिटिव है पर इतनी ज़्यादा नहीं। जिस तरह का मूव यहाँ आना चाहिए था उस तरह का ये मूव यहाँ पर नहीं आया है मार्केट में।
तो इसी हिसाब से मैंने आज बिहेव किया है, इसी हिसाब से प्लान किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें एकदम क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि हमें कौन सी मूव को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, कौन सी मूव को छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आपका डिसिप्लिन बनाएंगी। और डिसिप्लिन जब आपका बन जाएगा तो आपको ये समझिए कि आपको खुद से डिसीज़न लेना बहुत आसान होगा और आप डेफ़िनेटली एक अच्छे करियर की तरफ, ट्रेडिंग करियर की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि चलिए आगे के लिए अब क्या हो सकता है, आगे की हमारी क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार मैं आपको अपना ये चैनल फिर से दिखा देता हूँ। ये जो चैनल हमने खींच के रखा था, देखिए इसको हमने 15 मिनट के चार्ट पे खींचा हुआ था, कुछ इस तरह का था, है ना। यहाँ पे एक्चुअली ये इस तरह का क्यों खींचा है उसका रीज़न भी है। मैंने ये आपको जब खींचा था उस समय भी आपको बताया था, यहाँ टच हुआ है, देखिए यहाँ एक सेकंड टच हुआ है, यहाँ अब ये थर्ड टच हुआ है लगभग। आज तो यहाँ कंफर्म ही हो गया कि हाँ यहाँ पर आकर मार्केट रुक गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस चैनल का कोई महत्व है। दूसरी बात, यहाँ टच हुआ है, अब यहाँ देखिए इन दोनों जगह पर निकल चुकी है ये नीचे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये यहीं पे क्यों होना चाहिए, आपको मैं एक बार थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी जो मिड लाइन है ना, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, इसकी मिड लाइन की भी इम्पोर्टेंस होती है। देखिए यहाँ पर ये एक बार आया था, ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे क्रॉस किया है, फिर ये यहाँ देखिए एक बार यहाँ पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे, फिर तीसरी बार यहाँ पे। ये इस तरह से कुछ मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट हो, बट समथिंग लाइक दैट ये बन रहा था। इसका मिड लाइन बन रही है, ये जो मोमेंटम आ रहा है ना, इस मोमेंटम का मिड लाइन लगभग यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए चैनल इस तरह से खींचा गया है। चलिए आगे का आप देखते हैं कि क्या हो सकता है। जिस तरह से मार्केट में आज ये तेज़ी देखने को मिली है, गैप डाउन होने के बावजूद, आज देखिए गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद आपको मैंने जब ये गैप अप हुआ था उस समय मैंने आपको बताया था क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, कि आप या तो पहली कैंडल के ब्रेक होने पर ट्रेड करें, जो कि आज भी हमें मिला है, छोटा ही मिला है पर मिला ज़रूर है। दूसरी बात, या तो उसके रिवर्स होने का इंतज़ार करें, रिवर्स होने के बाद अगर आपको सेम गैप की ही डायरेक्शन की कोई ट्रेड दिखाई देती है तो लीजिए। बट यहाँ क्या हुआ, ये रिवर्सल इसने कभी लिया ही नहीं है, रिवर्सल कहीं लिया ही नहीं, ये बस ये गैप खुला, गैप डाउन हुआ, उसके बाद वहीं से रिकवर करती हुई ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, ये भी समझना होगा। मजबूत इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि वो स्ट्रेंथ अभी इस पैटर्न को भी ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पाई है। पर हाँ, अगर कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एक्सपायरी वाले दिन क्या हो सकता है, वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कम लॉट में काम करना है, अपनी क्वांटिटी को आप डेफिनेटली गिरा दीजिएगा कल के लिए। उसके रीज़न मैं आपको समझाऊंगा। क्वांटिटी को आपको कम करना है कल के लिए, अगर आप सेम एक्सपायरी में काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। एक बार आप इन बातों को अपना कर तो देखिए, एक बार आप इन बातों पे अमल करके तो देखिए, आप लालच पे कंट्रोल करके तो देखिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि एक्सपायरी आ गई है और बहुत ही सस्ते हो गए हैं प्रीमियम्स, तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स उठा लें। इसी तरह के दिन में ज़्यादा लॉसेस होते हैं, एक्सपायरीज़ में ही आपके बड़े लॉसेस होंगे। एक बार आप अपना अकाउंट का पिछला हिसाब किताब उठा कर तो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने मैक्सिमम लॉसेस कहाँ किए हैं। कल एक्सपायरी है, सावधान। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ कि कल के दिन में बड़े मूवमेंट्स आने की संभावना ज़रा कम है। तो वो मूवमेंट कैसे आ सकते हैं, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर के लिए बहुत ही क्लियर है कि जब मार्केट हमारे इस पैरेलल चैनल को, इस चैनल के ऊपर निकलेगी, इस चैनल के ऊपर निकलेगी, तो ही मैं ऊपर का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। इस चैनल के ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल का, 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ हो, कैंडल क्लोज़ हो, और क्लोज़ होने के बाद वहाँ टिके मार्केट, कुछ देर टिकने के बाद जब इसके ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। उसके हिसाब से लेवल क्या बनेंगे देखते हैं। पहला जो लेवल निकल के आ रहा है,
अब ये कहाँ है, ये अप्रॉक्सीमेटली 26,060 है। इसके ऊपर जब ये मार्केट निकलेगा तो ये समझिए पहला लेवल आ गया आपका 110 के आसपास, 110 के आसपास मार्केट जा सकती है। और इसके बाद दूसरा मूव आपको मिल सकता है 170 टू 80 के बीच में, आप मान लीजिए कुछ ये इस तरह के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ऊपर की ओर जाने लग जाती है तो। एक्सपायरी वाला दिन है, एक बार आपको शॉर्ट कवरिंग होती है उसका भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप ऑप्शन चेन पे ज़रा नज़र बना के रखिएगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई नज़र आए तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। नीचे के लिए क्या हो सकता है, नीचे के लिए देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 26,000 के नीचे मार्केट को क्लोज़ होने दीजिए, 5 मिनट की कैंडल का क्लोज़ आने दीजिए। उसके नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लग जाए तो आप समझिएगा कि हाँ भाई नीचे का भी एक मूव आ सकता है, जो कि हमने लेवल पहले से लगाए हुए थे 940, बिल्कुल ठीक है, 940 तक का फर्स्ट मूव आ सकता है। और उसके नीचे का मूव, ये जो चैनल का लो बन रहा है ना लगभग, या ये प्रीवियस डे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस 12 तारीख वाले को, 11 तारीख, ये जो शुक्रवार सॉरी थर्सडे वाला दिन है, क्योंकि आज मंडे था, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया थर्सडे। तो थर्सडे वाला ये जो जोन है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 900, 890 यहाँ तक का मूव मिल सकता है। और इसके नीचे मैं एक्चुअली इंतज़ार करूँगा कि ये मिड लाइन को कहीं टच करे मार्केट, तो यहाँ तक का इंतज़ार मैं यहाँ पे रिस्क लेना पसंद करूँगा। बहुत ही सिंपल सा रखेंगे कल के लिए मार्केट को। एक्सपायरी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जितना सिंपल आप ट्रेडिंग को रख सकें रखें। और जो मैं 1 मिनट के शॉर्ट्स बनाकर या इस तरह से लाइव मार्केट में जो अपडेट देता हूँ आप उसको ज़रूर देखें, बहुत कम लोगों ने उसको देखा था। अगर आप लाइव मार्केट में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देने वाला हूँ वो आपको समय पर मिल जाएगी। किसी सज्जन ने मैसेज भी किया था कि वो एक छोटा सा जो शॉट है इट्स सेव्ड, तो उनको बचा लिया। हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो सकता था या चाहे जो भी हो। तो मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, आप लोगों का आभारी हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी भावनाओं को कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।